हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के जो टाइप 1 चल रहा था उसके प्रैक्टिस हम आज करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं पिछले वीडियो में आपको टाइप 1 समझ में आया होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन से, और हमारे साथ साथ आप प्रश्न को जरूर बनाएं ताकि आपकी मेहनत हमारे साथ साथ चलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि दो शहरों के बीच बस के किराए में वृद्धि होती है और वो वृद्धि 25:29 के अनुपात में होती है। कहने का मतलब कि पहले अगर हम 25 यूनिट का पेमेंट कर रहे थे तो किराया बढ़ने के बाद हम वो 29 यूनिट का पेमेंट करना पड़ेगा। और पहले किराया जो था वो 625 रुपया था। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बस के किराए में कितने की वृद्धि हुई है। तो आप अगर देख रहे हैं कि 625 रुपया पहले किराया दिया जाता था, तो पहले तो हम 25 यूनिट ही पैसा देते थे। तो 25 किसके बराबर, इस 625 के बराबर होगा। किराया कितने यूनिट बढ़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 4 यूनिट का किराया जो है वो बढ़ा है। तो 4 किसके बराबर, 25 से जैसे ही काटेंगे ये तो 25 टाइम में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 रुपया। मतलब बस के किराए में 100 रुपया की वृद्धि हुई है। जो किराया पहले 625 रुपया था, तो 100 रुपया बढ़ने के बाद वो 725 रुपया हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से, आप एक बार खुद से इसको ट्राई जरूर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि दो शहरों के बीच बस के किराए में वृद्धि होती है और वो 5 से 7 हो जाती है। पहले इसकी जो किराया था वो 625 रुपया था। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है बस के किराए में। तो आप देख रहे हैं कि 625 रुपया पहले लिया जाता था, तो पहले 5 यूनिट का पैसा देना पड़ता था। तो ये 5 किसके बराबर, इस 625 के। तो किराए में कितनी यूनिट बढ़ी है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट का पेमेंट बढ़ा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 5 से जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 125 टाइम में सॉल्व करेंगे तो आएगा 250। मतलब बस के किराए में 250 रुपये की वृद्धि हो गई है। जो पैसा हम 625 रुपये पहले लेते थे, किराए बढ़ने के बाद वो पैसा 875 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो किराए में कितने की वृद्धि देखने को मिला, 250 रुपया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न सैलरी के बेस पर भी पूछा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के सैलरी में 5 रेशियो से वो 7 हो जाता है, और पहले उसकी सैलरी 625 रुपया था, तो कितने रुपये की सैलरी में उसकी वृद्धि हुई, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी प्रश्न जब आएंगे तो हम इस प्रकार से ही बनाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपने दो पुत्र ए और बी में 13:19 के अनुपात में पैसे को बांटना चाहते हैं, और कंडीशन दिया गया है कि बी को 4200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं ए से। बी को 4200 रुपये ज़्यादा मिले हैं ए से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए से कितना ज़्यादा मिला है। अगर रेशियो में देखें कितना ज़्यादा मिला है, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट पैसा मिला है, और ये 6 यूनिट ही 4200 रुपये है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल पैसा कितना है। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितना है, तो आप जोड़ेंगे तो आएगा 32। तो हमसे पूछा जाएगा कि 32 यूनिट किसके बराबर होगा। तो 6 से चला जाएगा ये 700 टाइम में, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 और 2200। 22,400 रुपये उस व्यक्ति के पास टोटल पैसा था जो अपने दोनों पुत्रों के बीच में 13:19 के अनुपात में पैसे को बांटा है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया गया है काऊ और ऑक्स का जो रेशियो दिया गया है वो 12:7 दिया गया है, और कंडीशन दिया गया है काऊ का जो प्राइस है 4,000 रुपये ज़्यादा है बैल के प्राइस से। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस काऊ का प्राइस कितनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैल से कितना ज़्यादा प्राइस है, तो 5 यूनिट ही ज़्यादा है, और ये 5 यूनिट 4,000 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है काऊ का प्राइस कितनी है। तो काऊ का प्राइस 12 यूनिट है, तो 12 किसके बराबर होगा। तो जैसे ही 5 से काटेंगे इसको तो आएगा 800, और 800 में जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी, मतलब 9,600 इस काऊ की प्राइस है। जो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर हम 7 लेते तो हमारे पास आता 5,600,
5600 जो आता ये हमारे पास ऑक्स की प्राइस आती और ये हमारे पास काऊ की प्राइस है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है ABC में पैसे बांटने हैं 3:4:7 में और कंडीशन दिया गया है कि C को जो है 1200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं A से। तो A से 1200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, रेशियो में अगर हम देख रहे हैं तो 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 4 किसके बराबर? 1200 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल पैसा कितना है। तो टोटल पैसा कितना है, आप जैसे ही इसको जोड़ेंगे टोटल यूनिट को तो आएगा 14। तो 14 किसके बराबर होगा? तो 4 से ये जाएगा 300 टाइम में, मल्टीप्लाई होगा तो जैसे ही तो आएगा 4200 रुपया। मतलब टोटल पैसा 4200 रुपया है जिसको हम 3:4:7 में बांटते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 3/5 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1050 है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 को सबसे पहले तो 5 CP लिखेंगे और बराबर 3 SP। तो CP और SP का जो रेशियो निकल के आएगा वो 3:5 निकल के आएगा, क्योंकि ये 3 इसके लिए और 5 इसके लिए होता है। मैंने रेशियो को स्टार्टिंग में ही बताया था। तो हमें दिया गया है प्रश्न में कि अगर कॉस्ट प्राइस 1050 है तो ये 1050 वो 3 यूनिट ही है। तो ये 3 किसके बराबर? 1050 के। तो सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है कि 5 किसके बराबर? तो 3 से जैसे ही इसको काटेंगे तो आएगा 3 और 5 0 और 35 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 में तो आएगा 5170। 1750 रुपया सेलिंग प्राइस है। इस प्रकार से भी प्रश्न रेशियो के माध्यम से पूछे जाते हैं कॉस्ट प्राइस के प्रश्न को। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया गया है AB का रेशियो दिया गया है 2:3 और BC का रेशियो दिया गया 5:8 और प्रश्न में दिया गया है कि तीनों को जोड़ने पे 98 आता है। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 10:15 और इधर आएगा 15:24। मतलब ABC का जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो 10, 15 और 24 आ रहा है। तीनों को जोड़ने पे हमें 98 प्राप्त होता है। तो हम अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इधर आएगा 9 और 2 3 4 49 बराबर 98 होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि B मतलब दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमारे पास 15 यूनिट है। तो 15 किसके बराबर? 49 से जैसे ही इसको काटेंगे तो 2 टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ऑप्शन C इसका सही आंसर है। दूसरी संख्या जो है वो 30 है। पहली संख्या अगर हमसे पूछा जाता तो 20 होता और अगर तीसरी संख्या पूछा जाता तो 48 होता। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। रेशियो को मैंने बैलेंस करना सिखाया था बेसिक में। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया है 1:2:3 दिया हुआ है और तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 1296 आते हैं। तो वो संख्याएं कौन सी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम सभी जगह x रखेंगे। अब ये तीनों संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 6x3। लेकिन प्रश्न में बोला गया कि 1296 मिलते हैं। तो ये 1296 6x3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से ये चला जाएगा 216 टाइम में। तो x3 बराबर क्या होगा 216। तो आपको पता होगा कि 216 जो होता है वो किसी का क्यूब भी होता है। तो किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो x बराबर 6। तो अगर ये x बराबर 6 है तो मतलब a का जो वैल्यू है वो 6 है और हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 6 वाला है। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। फिर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 12 है ये और ये 18 है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 207 रुपये को हम 2 भागों में बांटे हैं और पहले भाग का 1/8 करेंगे और दूसरे भाग का 1/5 करते हैं। तो दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो 5:4 निकल के आता है।
तो वो दोनों भाग कौन सी होगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल पैसा 207 रुपया है और इसका हम अगर दो भाग करेंगे तो मान लेते हैं कि पहला भाग x होगा, दूसरा भाग y होगा। तो इस पहले भाग का 1/8 और दूसरे भाग का 1/5 करेंगे तो दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो 5/4 आएगा। ये हमसे प्रश्न में बोला गया है। तो इसको जैसे ही लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो x y और ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 5/4। तो 5 से ये 5 चला जाएगा, 4 से चला जाएगा ये 2 टाइम में, तो 2 उधर जाएगा, तो x/y बराबर 2, नीचे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है वो x और y का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। तो ये टोटल हमारे पास यूनिट है, 3 यूनिट है टोटल, और प्रश्न में बोला गया कि टोटल यूनिट 207 रुपया है। तो ये 3 किसके बराबर, 207 का, तो 1 किसके बराबर होएगा, तो हमारे पास आएगा 6 और 9, 1 बराबर 69 है। तो मतलब एक जो है y का मान जो है वो 69 होगा और हमारे पास एक ही वैल्यू है जो 69 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगर ये 69 है तो x का वैल्यू जो होगा वो 138 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 94 रुपये को हम दो भागों में बांटें, पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 करते हैं, तो हमें जो रेशियो निकल के आता है वो 3:4 निकल के आता है। तो पहला भाग कौन सा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो भागों में बांटे तो x और y। तो मान लेते हैं कि पहले भाग का हम अगर 1/5 करते हैं और दूसरे भाग का 1/8 करेंगे तो हमें जो रेशियो निकल के आएगा वो 3/4 आएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x × 8 ऊपर चला जाएगा और y 5 नीचे चला आएगा, तो हमारे पास आ गया 3/4। तो हम सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 32x बराबर 15y होगा, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई में होगा इसके साथ और 5y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15y हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है x और y का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 15:32 आ रहा है। और टोटल यूनिट हमारे पास ये है, तो टोटल यूनिट है कितना, 47। प्रश्न में बोला कि टोटल पैसा हमारे पास 94 है, तो ये 94 के बराबर होगा। 47 से जाएगा ये 2 टाइम में, मतलब 1 बराबर 2 है, तो 15 किसके बराबर होगा, 15 30 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर हम 32 देखें तो 32 जो होगा 64 के बराबर होगा। हमसे प्रश्न में पूछा गया था पहला भाग बताएं, तो पहला भाग तो 30 ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको लग रहा होगा कि 94 को अगर हम दो भागों में बांटे हैं तो पहला भाग x होगा तो दूसरा भाग जो होगा वो 94 - x होगा। बिल्कुल इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो भाग है, मालूम है कि दो भाग ये हो सकता है और इसी का सॉल्व करके हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। आप इस प्रकार से निकालेंगे, प्रोसेस लंबा जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे और हमारा यहाँ पे लास्ट प्रश्न था ये। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए थैंक यू सो मच, और समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।